बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान। कहा पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलव्वस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा। मुलव्वस कारकुनों को पार्टी से निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ है। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम सानहा 9 मई के मुतासिरा हैं। इंसाफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक जमात के हक में है। आइन के आर्टिकल्स को नजरअंदाज किया गया। फैसला अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजर सानी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हकाइक को मान लिया गया जो कभी अदालत के सामने नहीं थे। पीटीआई ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के डिक्लेरेशन जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा, ना ही फहरिस्तें जमा करवाई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को मफरूजे पर कभी मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम गैर आईनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके हैं। 12 जुलाई के फैसले के बाद ये पीटीआई का हक है। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़े है। पार्टी में शमूलियत का हल्फनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। अब बिल पास करके कानूनी शक्ल दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई ने 1971 के हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब के साथ किया। एक मुजस्समा गिरने पर मौक़िफ़ भी बदल लिया। आज बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं। बानी पीटीआई यू टर्न लिए बगैर नहीं रह सकते। यू टर्न की डिग्री हो तो तमाम जामियात को मुश्तरका तौर पर बानी को देनी चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बिलाल अजहर कियानी के दरमियान तल्ख कलामी। उमर अयूब ने कहा कि मुबीन आरिफ पर दबाव है कि वो पीटीआई ज्वाइन ना करें। वो इन 41 अरकान में से हैं जिन्होंने पीटीआई का बयान हलफी दिया। बिलाल अजहर कियानी बोले अगर सियासी बातें होंगी तो हमारे पास भी बहुत बातें हैं, इसके लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं, यहाँ ये बात ना करें। उमर अयूब इजलास से वॉकआउट कर गए। मुबीन आरिफ और अपोजिशन अरकान भी उठकर चले गए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल गलत और मनफी है। ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। हर जगह इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालिबा है। हमारे चोरी किए हुए मैंडेट को वापस किया जाए। पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। सवाबी का जलसा सब ने देखा है। आवाम का समंदर था। हसीना वाजिद ने भारत चली गई, लेकिन उधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। जलाओ घिराओ केस के 3 मुकदमात में उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। पता चला कि आज तो किसी मुकदमे की समाअत नहीं है। उमर अयूब गलती से अदालत पहुंचे। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात ना थम सके। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे, तोड़ फोड़ और हमले जारी। पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान शेख हसीना वाजिद की पार्टी के 29 रहनुमाओं की लाशें मिली। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक मरने वालों में अवामी लीग के रहनुमा और उनके ख़ानदान के लोग शामिल हैं। लाशें हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली। अवामी लीग से वाबस्ता अफराद के घरों और कारोबारी मराकज़ में भी लूट मार का सिलसिला जारी। अवामी लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली और क्रिकेटर शकीबुल हसन भी मंजर आम से गायब। इससे कबल क्रिकेटर मुशरफी मुर्तज़ा के घर को भी जला दिया गया था। मुशरफी अहले खाना के हमरा पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके थे।
बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। हसीना वाजिद को फरार का रास्ता देने पर मौजूदा और साबिक फौजी ऑफिसर बरहम। साबिक फौजी ऑफिसर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आज़म भारतीय फ़ज़ाइया के गेस्ट हाउस में क़याम पज़ीर बरतानवी वज़ीर आज़म का पनाह देने से इनकार। अमरीका ने भी हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। उधर फ़ौज में भी अहम तब्दीलियाँ की गई। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन के कमांडर मुकर्रर। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ। मेजर जनरल रिजवानुर रहमान तैनात। अवामी लीग के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर ख़ारजा हसन महमूद को मुल्क से बाहर जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता बयान जारी। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है उम्मीद है हालात जल्द पुरअमन अंदाज में मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी आवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तक़बिल की जानिब लेके जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में सियासतदान या हुकूमती अफसरों को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट ने CS नामी शख्स से रब्ता किया जो दर हकीकत FBI एजेंट था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुल्ज़िम शख्स का माजी जानना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म की वजारतों को मुल्क भर में शजरकारी की हिदायत। कहा 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना है। $190 मिलियन रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। वकला सफाई की रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियाँ उमर नदीम के बयान पर जुज़वी जरह मुकम्मल। नैब ने 14 गवाह गैर ज़रूरी करार देकर तर्क कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकला ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया गया? इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया, अब कहानी ख़त्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी केस में रिमार्क्स। कहा यह तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तिफसार किया कि बताएं उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत है। SSP ने जवाब दिया कि फ़िलहाल गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फ़िलहाल का क्या मतलब? कोई फ़िलहाल नहीं होता, कानून बताएं। केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। इजलास रवा महीने के आखिर में मुतवक्के 37 महीने पर मुहित प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदीया, UAE से कर्ज मुद्दत में 1 साल तौसी की यकीन दहानियाँ मिल गई। रवा साल दोस्त ममालिक को $12 अरब कर्ज की अदायगियाँ करनी है। सऊदी अरब का 5, चीन का 4, UAE का $3 अरब वाजिबुल अदा है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है 3 साल में $5 अरब फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की। ख्वाबों के बादशाह मंसूर वसान ने डरावना ख्वाब देख लिया। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत की पेशगोई। कहते हैं आने वाले हालात सियासतदानों के लिए अच्छे नहीं। लगता है मुल्क में दोबारा बड़ी सफाई हो जाएगी। इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। 2-2.5 माह कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है ऐसा वक्त भी आए कि कोई वजीर आजम बनने को तैयार ना हो। बांग्लादेश वाली सूरत हाल यहाँ पेश नहीं आएगी। बानी PTI बंद गली में फंस चुके, उन्हें नीचे आना ही होगा।
सोच समझ कर फैसले करें। सियासतदान लड़ाई की बजाय जमहूरियत की बका की सोचें। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को साख बहाल करने का फॉर्मूला बता दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुकालमा करते हुए कहा 41 सीटें पीटीआई को वापस दे दें, साख बहाल हो जाएगी। मेंबर कमीशन ने कहा कि नशिस्तें पीटीआई की बनेंगी तो ज़रूर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हम मुआफ़ी तलाफ़ी वाले लोग हैं। मैं एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूँ। आपकी पोस्ट पर यह सब चलता है। कैप्टन सफ्दर ने क्या क्या नहीं कहा। मैं नहीं कहता कि उसे भी नोटिस दें। आपका दिल हम पर ज़रा ज़्यादा आता है। मेंबर कमीशन ने कहा कि चार्ज फ्रेम के लिए केस रखते हैं, आप जवाब जमा करा दीजिएगा। केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा तस्लीम किए बगैर उठने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान का कहना है हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। हमारा धरना सियासी नहीं और ना ही हमारे मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। दीगर शहरों में भी धरने देंगे। हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेंगे। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। जुड़वां शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नकासी आप के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान ही तवाफ़े काबा की सआदत हासिल की। मक्का की गलियों और सड़कों पर भी पानी जमा। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अलमौसम में 3 अफराद पानी के रैले में डूबकर जाँ बहक। कई गाड़ियाँ और जानवर रैलों में बह गए। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत। फ़ज़ाई रास्ते से इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी से इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। ज़ायरीन को वीज़े ट्रैवल एजेंट्स की बजाय खुद इराकी सफारत खाना जारी करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कराची में इराकी कौंसलेट दोबारा खोलकर तमाम मामलात हल कर लिए जाएंगे। वज़ारत दाखिला इस ज़मन में मुमकिन ताउन फराहम करेगी। लाहौर में पीटीआई रहनुमा शाहिद सिद्दीकी कत्ल केस की तहकीकात जारी। 4 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम क़य्यूम की दोस्त खातून को भी शामिल तफ्तीश किया गया। पूछगछ की जा रही है कि खातून का केस में कोई अमल दखल है या नहीं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी वेहाड़ी से किराए पर ली गई। मुल्जिमान ने कत्ल से पहले नंबर प्लेट भी तब्दील की थी। कराची के इलाके जोहराबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिम एहलकार का असलहा और मोटरसाइकिल लेकर फरार। एसएसपी सेंट्रल ने कहा कि पुलिस एहलकार पर मुतअद्दद फायर किए गए। सीने पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। हमलावरों की तलाश जारी है। लाहौर के इलाके सुंदर में छापे के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग। एएसआई मोहम्मद नज़ीर शहीद। पुलिस ने 4 नामजद समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। आईजी पंजाब का नोटिस। सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का शहीद को खिराज अकीदत। तो अखबार खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत शहीद एएसआई नज़ीर की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेगी, भरपूर साथ देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। सऊद शकील को शाहीन अफरीदी की जगह नायब कप्तान बनाया गया। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद और बाबर आजम टीम में शामिल। इमामुल हक, फ़हीम अशरफ, नवाज, नौमान और साजिद खान ड्रॉप। हसन अली और वसीम जूनियर इंजरी के बाइस शामिल नहीं। पहला टेस्ट 21 से 25 तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में होगा।
आईसीसी एक रोज़ा दर्जाबंदी में बाबर आजम का राज बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की टॉप 3 में वापसी। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का 9वां नंबर, टेस्ट में जॉय रूट का पहला नंबर बाबर आजम को एक दर्जा तरक्की तीसरे नंबर पर ले आई। शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर। T20 में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। बैटिंग में ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन मुस्तहकम। टीम रैंकिंग में कौमी टीम टेस्ट में 6ठे नंबर पर, वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 4थे और T20 में 7वें नंबर पर। पाकिस्तानी एथलीट हर्षद नदीम जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में रसाई पर शुक्रगुजार। कौम के नाम पैगाम में कहा, आप सबकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। दुआओं की बदौलत पहली ही थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेरे लिए मजीद दुआ करें ताकि मेडल जीत सकूं। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होंगे।